मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। देखिए, ये बुक मैं पिछले कुछ एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ और आई रियली लाइक द बुक। उसके अंदर जो बताया गया है कि कैसे आपको चीजें अचीव करनी है, जो बहुत सुना होगा आपने कि थॉट्स बिकम थिंग्स। ये मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। नो डाउट दैट बुक इज ग्रेट। इवन आई एम नॉट श्योर इफ आई कुड एबल टू से कि उस बुक में ये मेंशन था या नहीं था। अगर होगा तो मे बी आई मिस्ड इट, बट देयर वाज वन पॉइंट इन दिस थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने द सीक्रेट पढ़ने के बाद लिखी चीजें, राइट, व्हाट आई वांटेड, बट वो हुई नहीं। राइट, अभी भी मेरी नोटबुक लिखी हुई है। 5 साल का मैंने प्लान बनाया था कि 2020 में ये चाहिए, 2021 तक ये चाहिए, 2025 तक ये चाहिए, बट इट डिडंट हैपन। व्हाई? बिकॉज वो सिर्फ लिख के मैंने छोड़ दिया। आई डिडंट टेक मच ऑफ द एक्शन ऑन इट। और इस बुक ने मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया बहुत ज्यादा कि क्लियर स्टेप्स डिफाइंड है यहाँ पर ना, कि आपको क्या करना है। बेसिकली हाउ यू हैव टू फॉर्म योर वट एवर दैट यू वॉन्ट, right, your pitch, right, whichever thing that you want to achieve, it's written over here, right? And if you don't have any idea, like, just start with a number that you want, right? कि आपको कितना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए। आइडिया भी आपको आएगा, वो भी इसमें बताया गया है। हाउ टू राइट योर दिस स्टेटमेंट। इट्स अ अमेजिंग बुक, राइट? यू मस्ट रीड इट। एंड सो, और पूरा पढ़ने के बाद ही लिखना। अभी मेरे 12वां चैप्टर हुए हैं, 2 चैप्टर आई प्रॉब्ली ट्राई एंड सी की अगर बीच में चाय पीते हुए ऑफिस में आई read other chapters, but tonight I'm going to finish this book and then I'm going to write my statement as well. और वो स्टेटमेंट लिखने के बाद ना, अगर आपके पास आइडिया भी नहीं है तो इसमें ये बताया गया है कि हाउ टू आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया, राइट, टू अचीव दैट पर्टिकुलर नंबर। तो वो आइडिया भी आपको आएगा कहीं से, ठीक है? एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ प्लान टू अचीव that particular thing, and then you need to act on it, right? क्योंकि without action nothing is going to happen. That is the mistake that I did. So I wasted my 5 years, right, thinking. You have written it in a notebook और उसको बंद करके रख दिया and it will happen, right? Even मेरे विजन में विजन बोर्ड नहीं क्रिएट किया, but there are certain photos of my dream house are in favorites in my phone, और वो भी अभी तक नहीं हुए, right? The reason why it didn't happen because I didn't act. So now I'm going to act and going to take you on the journey of this book, implementing and seeing कि how things happens. ठीक है? So सबसे पहले इस बुक के अंदर ये जो मैंने आपको बात बोली कि thought become things, right? ये पता थी, ये आपको सबको पता होगा। मैनिफेस्टेशन सबने पढ़ा होगा, आजकल सबको पता है क्या होता है, राइट? एंड उसको कैसे करना होता है वो इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। और सबसे पहला चीज आपका डिजायर, जो हम कल बात कर रहे थे, वहां से चीजें शुरू होती हैं। फिर उसके बाद आपका फेथ आता है, ठीक है, कि आपको तो पहले डिजायर करना है किसी चीज पे, राइट, कि आपको चाहिए क्या, दैट यू नीड टू डिसाइड। ये बोला गया है कि 98% ऑफ द पीपल डोंट गेट थिंग्स दैट दे वांट बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, राइट? सो ओनली 2% पीपल आर क्लियर इन देयर थॉट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, यू नीड अ बिट ऑफ क्लैरिटी इन योर थॉट्स कि आपको चाहिए क्या, विदाउट एनी कंफ्यूजन। वो चीजें देखो बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं कि इवन, ठीक है, आपने नंबर्स लिख दिए, डेट लिख दिया, ठीक है, अब आइडिया नहीं है, तो हमने वो बात करी है कि आइडिया आपको आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो नंबर अचीव करने के लिए, राइट? बट आप करोगे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख लेना। जैसे मैं भी कुछ सोच रहा था एक नंबर, और उसके बाद आई थॉट कि अच्छा, मैं तो कर रहा हूँ 12-13 साल से बिजनेस, बट व्हेन आई थॉट कि यार ये नंबर अचीव करने के लिए इफ आई डू दिस, देन आई एम नॉट श्योर दैट विल बी द राइट वे, बिकॉज द टाइमलाइन दैट आई हैव सेट, मे बी वो नंबर ये तरीके से तो अचीव नहीं होगा, ठीक है? सो देन आई एम थिंकिंग कि वो आइडिया, तो आई एम गोइंग टू राइट माई स्टेटमेंट डेफिनेटली, राइट, एंड देन यू विल सी, लाइक आई एम गोइंग टू डू दैट। उसमें बोला गया है कि आपको रात को वो आइडिया को बोलना है और सोचना है कि वो हो गया है। ये आपको सबने सुना होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे है। वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, बट अगेन अ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन इज व्हाट यू नीड टू मेक, राइट? विदाउट अ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन चीजें नहीं होंगी यार, ठीक है? दैट इज द होल एंड सोल पॉइंट। रात को बोलने से, सुबह बोलने से और सारा दिन कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सो यू नीड टू सबसे पहले तो बोलना ही है। मेरे साथ एक गलती क्या हुई कि मैंने वो स्टेटमेंट तो लिख लिया, बट आई डिडंट यूज टू से मॉर्निंग एंड नाइट, राइट? एंड आई नेवर थॉट कि वो हो गया है एंड
all that thing also, which was missing on my end. That is the reason maybe I didn't act, right? So if you have anything, right, whatever that you're doing, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और ज्यादा कि persistence के बारे में हम कॉल बात कर चुके हैं, ठीक है, एंड उसको ऑटो ट्यून कैसे करना है, राइट, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंचना चाहिए, देन ओनली दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट, एंड दोज आइडियाज, एवरीथिंग, राइट, आई मीन वो आपने सुना होगा कि वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, वी हैव अनलिमिटेड इंटेलिजेंस, बट वी हैव नॉट टैप्ड इनटू इट। इवन आइंस्टाइन जिनको कहते हैं, उन्होंने भी अपना मेरे ख्याल से 5-10% ब्रेन ही यूज किया, राइट, और हम तो अपना मे बी नॉट इवन 1% वी आर यूजिंग इट, ठीक है, हम सिर्फ इधर उधर के काम में और चीजों में लग के गेट समटाइम्स सो मच स्ट्रेस्ड आउट कि हम यूज ही नहीं कर पाते हैं, इधर उधर की चीजों में हमारा दिमाग निकल जाता है। और आजकल तो ये सबसे बड़ा जो रील कल्चर चल रहा है, इसने हमारे दिमाग को और खत्म कर दिया है, ठीक है, तो इस पे भी हम आएंगे, बट इस पे बहुत अच्छी रणबीर अहलूवालिया ने जो कम बैक किया है अभी, उसमें उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके जरूर देखना कि हाउ टू अवॉइड दैट। वो मैंने अपनी टीम के साथ करी है, राइट, वो चीज की वो वीडियो दिखाकर वी फॉर्म्ड, आई वाज डूइंग सम वन ऑन वन मीटिंग कि भाई हाउ यू कैन अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शंस। और अभी तो बहुत ज्यादा है, आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, पहले टाइम पे चीजें करनी यू कैन से मुश्किल भी थी, बट इन अ वे आसान थी, because there was not lot of noise, right, and this noise which our phone creates, अब यही है कि यार it's like कि ये जो फोन है हमारा, this is also I would say कि blessing in disguise, right? तो अगर आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, right? अगर इसको आप एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ यूज कर रहे हो तो it will ruin you, right? It will ruin your time, it will ruin your energy, and it will just derail you from your goal and path. But अगर इसको आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर रहे हो, then it will grow you, right? जो मैंने अपना एग्जांपल बताऊं तो 3 साल मैंने अपने जो प्राइजेस 20 टाइम्स कर लिए, right? Just by watching free YouTube videos, right? 3 साल तक, 3 साल तक आई वॉज अंडरगोइंग काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट, यूट्यूब एजुकेशन, राइट, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आई यूज टू वॉच वीडियोज, राइट, कि हाउ टू इम्प्रूव माई प्रोसेस वेयर आई कैन गेट बिगर क्लाइंट्स एंड बिगर प्रोजेक्ट्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर, राइट, योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि थिंग्स विल हैपन just like that, you have to prepare yourself and you have to have a definite plan of action, right? तो चलो अब बुक पे आते हैं, और उस पे हमने परसिस्टेंस की बात करी है, हमने डिसीजन, राइट, आपको सबसे जो ज्यादा दिक्कत होती है, जो मेरे को भी आई यूज टू काइंड ऑफ गेट इनटू अ फेज वेयर आई गेट इनटू एनालिसिस एंड पैरालिसिस वाला मोड, कि भाई इतनी एनालिसिस करने के बाद यू बिकम लाइक what to do now, right? So एक बहुत अच्छी बात इस बुक में बोली गई है कि decision should be done quick and changed slowly. So these are the traits of successful people. हेनरी फोर्ड के एग्जाम्पल देते हुए बताया कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, कुछ ऐसा कार का एक मॉडल बना दिया कि जो फेल हुआ, लेकिन बट ही डिडंट चेंज हिज डिसीजन इमीडिएटली, वो चाहे फेल भी हुआ, चलो ठीक है यार, मतलब फेलियर, अगेन उसी बात पे मैं रिपीट करूंगा कि फेलियर इज नथिंग, राइट, आपने सब लोगों ने सुना होगा फेलियर इज जस्ट अ लेसन इन लाइफ, बट फॉर मी, और ये बुक भी ये कहती है कि फेलियर इज अ, डोंट थिंक फेलियर आपका कोई, इट्स अ फेलियर बिकॉज पहले ही हमने बोला कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप एक्सेप्ट ही मत करो ना, keep on moving forward, right? It's a temporary thing that has come in your progress. और हर सक्सेसफुल इंसान जो है की बोलती है कि फेल तो होता ही है यार, मतलब कोई एक्सेप्शनल और रेयर आउटलायर्स होते होंगे जो एक ही गो में बन जाते होंगे, बट एवरी गाय, राइट, विल गो थ्रू अ फेलियर, राइट, सो वो टेम्पररी चीज है, राइट, एंड तो ये बुक यही बताती है कि आप अगर डिसीजन स्लो ले रहे हो और उनको चेंज बहुत फास्ट कर रहे हो, सो देन इज द ट्रेट्स ऑफ दोज failed people, right? So decisions should be made quick and change slow. So that is the only trait of a successful people. So I am also into that, right? अभी मैं भी इस चीज को देख के सीख रहा हूँ बहुत ज्यादा, because whenever I get something, a new video, I change my context. मेरी टीम भी इस चीज से बहुत परेशान होगी. I make a decision, then I change. नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, because as I said, there is lot of noise, right? And कभी कोई वीडियो देख ली हमने, ऐसा करना है, then कभी कुछ और देख लिया, चलो अब ये चेंज करते हैं, तो ये एक मेरा प्रॉब्लम है which I am going to work upon, right? And you should identify. सबसे पहला तो चीज यार, एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम को भी, if you don't, सबसे पहले तो अपने आप को समझना ही सबसे बड़ी एक नीड है। बहुत सारे लोग तो अपने आप को ही नहीं समझते, एंड बहुत सारे लोग अपनी गलती करते हैं और उसको मानते नहीं है, ठीक है, सो यू वोंट चेंज। द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग योरसेल्फ इज एक्सेप्टिंग दैट यू आर रॉन्ग, राइट, ऑन सम पॉइंट। सो वो चीज का आपको ईगो पे मत लेके जाओ कोई भी चीज, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट समथिंग, देयर इज अ शॉर्टकमिंग इन यू, राइट, एंड देन ओनली यू कैन चेंज। एल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी इन द फॉल्स बिलीफ कि जो भी आप करते हो वो सही है, ठीक है।
So अब ये मेच्योरिटी आ गई है कि आई कैन नो आई नो कि वेयर आई एम रॉन्ग एंड वेयर आई एम लैकिंग, राइट? एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट लाइक टू इम्प्रोवाइज. उसके बाद फिर इम्प्रोवाइजेशन आएगी. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो नहीं आएगी वो इम्प्रोवाइजेशन, राइट? इवन ऑन ईगो यू कैन लाई टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यू शुड नेवर लाई टू योर सेल्फ. दैट इज व्हाट माई फादर यूज्ड टू से अ लॉट. दुनिया से झूठ बोलो, अपने आप से मत बोलो कभी भी, ठीक है? तो ये अपने आप वाला झूठ ना आपको ले डूबता है. तो ये चीजों पे ध्यान रखना, राइट? एंड विल कंटिन्यू टुमारो विद द रेस्ट ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक and giving my experience and my life lessons and my stories. So I'll see you tomorrow. Till then, enjoy life.